भक्त शिरोमणि श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके अनुसार परमात्मा द्वारा प्राप्त जीवन में प्राप्त होने वाले प्रत्येक पदार्थ व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति का ही प्रसाद है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को भी इसलिए स्वीकार करते थे क्योंकि उनका यह मानना था कि यह अत्याचार भी उनके इष्ट हरि का ही प्रसाद है। नरसिंह अवतार लेकर श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का संहार करा। उनके रौद्र रूप को देखकर सब भयभीत हो गए और उनके इस रौद्र रूप को शांत करने का एकमात्र उपाय भक्त शिरोमणि प्रहलाद स्वयं ही थे। तो आइए अवलोकन करें हमारे भक्त शिरोमणि प्रहलाद की अटल भक्ति की शक्ति का हमारे पौराणिक कथा प्रहलाद के माध्यम से। निष्काम भक्तों की श्रेणी में सबसे उच्च स्थान है भक्त प्रहलाद का। निष्काम का अर्थ है जो अपने सुख के लिए कार्य ना करे, वो केवल परोपकार के लिए कार्य करे। प्रहलाद महान दैत्य हिरण्यकश्यप और कयाधु का पुत्र था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, परंतु उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि जिस भगवान विष्णु को वो अपना शत्रु मानता है, उन्हीं विष्णु का परम भक्त उसके ही घर में जन्म लेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य को इस बात का पता चल गया था और उन्होंने अपनी मायावी विद्या से प्रहलाद को माता के गर्भ में ही नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। इसलिए हिरण्यकश्यप जब तप करने के लिए वन में चला गया तो माता के गर्भ में पल रहे प्रहलाद की सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र प्रहलाद की माता को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए स्वयं उनके महल में जाते हैं। वत्स, घबराओ नहीं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, नहीं, चलो, नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं, 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 वत्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाकर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलो मेरे साथ। देवराज, असुर हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें रोकना होगा, उनसे युद्ध करना होगा। युद्ध हुआ तो कयाधु के प्राण संकट में आ जाएंगे। सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब क्या करें, क्या करें अब? नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवेंद्र, आप असुरों के साथ युद्ध कीजिए और मैं कयाधु को ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के आश्रम में ले जाता हूँ। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। नारायण 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 नारायण। चलो कयाधु। नारायण नारायण नारायण। ऋषिवर, प्रणाम। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। ये है रानी कयाधु। सदा सुखी भव। रानी कयाधु, ऋषि श्रेष्ठ मधुचंदा के इस पवित्र आश्रम में तुम अत्यंत सुरक्षित हो। ऋषि श्रेष्ठ, प्रभु के परम भक्त प्रहलाद की होने वाली माता अब आपके पास धरोहर है। देवर्षि, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु का परम भक्त
मेरे आश्रम में जन्म लेगा। माता कल्याणी, आज्ञा गुरुदेव। आज से कयाधु तुम्हारे साथ रहेगी। जी। आओ पुत्री। ऋषि श्रेष्ठ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ऋषिवर। नारायण नारायण नारायण। और इस प्रकार ऋषि मधुचंदा के आश्रम में जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का। नारायण 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 नारायण। प्रहलाद, नारायण नारायण बोलो प्रहलाद। नारायण नारायण बोलो प्रहलाद। नारायण नारायण बोलो प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद। ओम विष्णवे नमः। 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 प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, 8 वर्ष तक प्रहलाद को जो शिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरी हो गई। अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहण करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूं पुत्री। गुरु शुक्राचार्य के तपोवन जाने के पश्चात तुम भय मुक्त हो गई हो, परंतु आज भी प्रहलाद इस आश्रम के बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम अपने पति असुरेश्वर हिरण्यकश्यपु की प्रतीक्षा करो। मैं देख रहा हूं असुरेश्वर की तपस्या में अब देर नहीं है। नमः। आंखें खोलो असुर श्रेष्ठ। प्रणाम परम पितामह। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ पुत्र। वर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं। निसंकोच मांगो। मैं अमरता का वरदान मांगता हूं आपसे। मैं तुम्हें अमर होने का वर नहीं दे सकता, परंतु तुम मृत्यु को शर्तों से बांध सकते हो। तुम जैसी स्थिति में मरना नहीं चाहते, उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो फिर परम पितामह मुझे वर दीजिए। मुझे ना अस्त्र से मृत्यु आए, ना शस्त्र से। मैं ना जल में मरूं, न थल में। मुझे ना दिन में मृत्यु आए, न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर। मैं न आकाश में मरूं, न पाताल में। न शैया पर मुझे मृत्यु आए, न धरती पर। न मानव से मरूं, न दानव से। न पशु से मरूं, न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। गुरुदेव, मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया। महारानी कयाधु, कहाँ है आप? महारानी। तो देवराज स्वयं आया और महारानी कयाधु का अपहरण कर ले गया। देवेंद्र!
बचा सकता है तो बचा अपने स्वर्ग लोक को। अमरता का वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप तुझे तेरे किए हुए अपराध का दंड देने आ रहा है। असुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कयाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कयाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कयाधु सुरक्षित है असुरेश्वर। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कयाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कयाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। प्रणाम पिताश्री। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद। आयुष्मान भव। महाराज की जय हो। युवराज आल्हाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए सुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों? लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं और वैसे ही हमारा नाश अटल है। अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूं, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए। चलो। नमो नारायणाय। ओम नमो
भव भय भंजन जन मन रंजन संकट मोचन पाप विमोचन नारायण श्री नारायण भज ले रे मन नारायण नारायण श्री नारायण भज ले रे मन नारायण हठ योगी अपनी हठ साधे मन को मारे तन को बांधे हठ योगी अपनी हठ साधे मन को मारे तन को बांधे हरि के मिलन की रीत नहीं है हरि के मिलन को एक ही साधन हरि के मिलन को एक ही साधन नारायण श्री नारायण भज ले रे मन नारायण नारायण श्री नारायण भज ले रे मन नारायण। तुमने गुरुकुल की शिक्षा की अवहेलना की है, गुरुकुल की मर्यादा को भंग किया है। आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर है, स्वयं प्रभु है। अगर आप मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु को प्रभु नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभु मानते हैं तो ये प्रभु की सत्ता का उपहास उड़ाना ही तो है। प्रहलाद ठीक कह रहा है आचार्य। चुप रहो। असुरेश्वर को प्रभु मानने से इनकार करके तुमने राजा को चुनौती दी है, तुम्हें दंड मिलेगा। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याण वस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वह कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। यह गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी की शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। देख लिया, सुन लिया कयाद, ये जब तक जीवित रहेगा इसी भांति अपनी विछली बातों के डंग मारता रहेगा। मैं स्वयं इसका नाश भ्राताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप भ्राताश्री? आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं, वो भी तलवार से प्रहार कर रहे हैं, एक निहत्थे बालक पर। होलिका,
तुम इसे नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ भ्राताश्री, सब जानती हूँ। आप इस बालक प्रहलाद के जीवन का अंत करना चाहते हैं ना? तो फिर आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? बस एक चिता तैयार करने की आज्ञा दीजिए। चिता? 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 हाँ, चिता। इसमें आश्चर्य की ऐसी कौन सी बात है? अरे, क्या आप नहीं जानते? मुझे वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं आप सबके सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठ जाऊंगी और उसके पश्चात उसके पश्चात असुरेश्वर की सारी चिंताओं को उस जलती चिता में नष्ट कर दूंगी। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये मैं कैसे चल रही हूँ? ये कैसे संभव है? त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कौन ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? वो सर्वत्र हैं, यहाँ वहाँ, मुझ में, आप में, इन दीवारों में। इस खंबे में भी है। जी हाँ। पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। विष्णु!
हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या बेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता, कर निर्भय जगत्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण